हाय बच्चों, आइए शुरू करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में। जो वहाँ पे हमने लास्ट हमारा वीडियो था उसके आगे आप बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में लास्ट हमारा जो था वो था हमारा उस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी हम देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को। तो इसमें है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। ये रूल हमें कहता है कि किसी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं हमेशा ही सिंपल होल नंबर में कंबाइंड होते हैं मास के हिसाब से। तो अब देखते हैं, जैसे वाटर को लीजिए, ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2O। तो इधर देखोगे तो आप हाइड्रोजन के कितने 2 टू जा 4 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ कंबाइंड है। तो इसका रेशियो हुआ 1:8, यानी कि 9 ग्राम वाटर में 1 ग्राम हाइड्रोजन होंगे और 8 ग्राम ऑक्सीजन होंगे। और ये जो रेशियो है ये हमेशा ही फिक्स रहेगा। डजंट मैटर कि वाटर को आपने किस सोर्सेज से ऑब्टेन करा है, कि वेदर इट्स रिवर वाटर और पॉन्ड वाटर और लेक वाटर और ओशियन वाटर, उसमें जो इनका कंटेंट होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो हमेशा ही फिक्स होगा। क्या होगा? बाय मास इनका रेशियो 1:8। इसका मतलब है कि 9 ग्राम ऑफ वाटर में 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन हमारे को मिलेगा। और सोर्सेज मैटर नहीं करेगा कि हमने वाटर को किस सोर्स से ऑब्टेन करा है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया है N2 प्लस 3S2 गिव्स ट्वाइस NH3। ये बच्चों नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। जब ये कंबाइन करते हैं तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक बार हम इसको भी एनालाइज कर रहे हैं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 टू जा 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इसका सिंपलेस्ट रेशियो कीजिए तो 14:3, यानी कि 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन के होंगे और 3 ग्राम हाइड्रोजन के होंगे। अब अमोनिया को जिस मर्जी सोर्स से आप ऑब्टेन करो, ये रेशियो हमेशा ही फिक्स होगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और कोई कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन के 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ अटैच हो रहे हैं, यानी सिंपलेस्ट रेशियो 3:8। कि कार्बन के 11 ग्राम में मास के हिसाब से 3 ग्राम कार्बन मिलना है और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जिस मर्जी सोर्स से हम ऑब्टेन करेंगे, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बायमास रेशियो हमेशा ही फिक्स होगा। वो होगा 3:8 या कांस्टेंट होगा। इसी को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। बच्चों आइए इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को। जॉन डाल्टन ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उन्होंने कहा कि ऑल मैटर, डजंट मैटर वेदर इट्स एन एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर, इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यही उनका एटॉमिक थ्योरी है कि मैटर की कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो या मिक्सचर हो, किन से बने होते हैं? एक स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। इन पार्टिकल्स को ही हम एटम कहते हैं। जैसा कि बच्चों हमने आपको पहले ही बताया हुआ था कि एटम का जो शाब्दिक अर्थ है, उसका जो वर्ड मीनिंग है, ए मिनट नॉट टर्म मीनिंग डिविजिबल, जो कि फर्दर डिविजिबल पार्टिकल नहीं है, उन्हीं को हम एटम कहेंगे। अब इन चीजों पे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, वो अब रहने दीजिए। अभी आपने इतना ही जानना है कि ऑल मैटर्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच इज कॉल्ड एटम। जैसे कि हमने पिछले इसमें आपको सेशन में बताया था कि हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन एटम N, ऑक्सीजन एटम O एटसेट्रा, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br एटसेट्रा। तो वो सारे एटॉमिक फॉर्म की बात हुई थी। अब अपने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जॉन डाल्टन ने थ्योरी दी है, जो वेल नोन है, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के सिद्धांत या पोस्टुलेट्स। क्या क्या कहा डाल्टन साहब ने कि मैटर्स आर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड, जितने भी मैटर्स हैं वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बने होते हैं। इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। दूसरा था एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। ये जो आप एटम्स देखते हैं, दे कांट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, सो इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इन्होंने थर्ड कहा कि एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, कि एक जो एलिमेंट है उसमें एक ही तरह के एटम होते हैं।
मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन और उसका एटॉमिक मास सिमिलर होगा। एक एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होंगे उनके केमिकल फीचर और उनका मास दोनों ही बराबर होंगे, इक्वल होंगे। सो एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। फिर इन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, की अलग अलग तरह के जो एलिमेंट्स होंगे उनके एटम्स भी डिफरेंट होंगे, मतलब उनका केमिकल, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके मासेस भी अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। फिर इन्होंने कहा कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, है ना, कि ये जो एटम है ये छोटे छोटे रेशियोज में, होल नंबर के रेशियो में कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, किसी कंपाउंड को बनाने के लिए। जैसे हमने कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखा 3:8 बाय मास। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाता है जो कि 14:3 आ रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर देता है जो इसका सिंपलेस्ट रेशियो 1:8 है। तो इस तरह से एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। नेक्स्ट है The relative numbers and kinds of atoms are constant in a given compound। किसी दिए हुए कंपाउंड में टाइप्स ऑफ एटम्स और उन टाइप्स ऑफ एटम्स के नंबर्स जो हैं वो हमेशा ही कांस्टेंट होते हैं। मसलन आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके ही कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। सो कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोनेंट क्या क्या होगा जी? कार्बन एंड ऑक्सीजन। और इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन होगा वो भी फिक्स है, क्या है? 1 and 2, 1 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये था हमारा डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी, और इसमें हमने दिया पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सॉरी बच्चों, इस तरह से हम अपने चेन को आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारी जर्नी में आप हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए। आई प्रॉमिस यू आपके लिए हम अच्छे से अच्छे ये सेशन लाएंगे आपके लिए, है ना। आपको करना क्या है कि सिर्फ इन सेशंस को ध्यान से देखना है, इनको रिवीजन में लेने हैं, और अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए। आपके फीडबैक का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप बच्चों जहां भी रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे जर्नी में हमारे साथ बने रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।